नमस्कार दोस्तों। एमपी ग्रुप 3 प्रमोशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सीपीसीटी नहीं बनेगा बाधा। सीएम के निर्देश के बाद बड़ा फैसला। हजारों कर्मचारियों को राहत की उम्मीद। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी ने क्या निर्देश दिए हैं। तो लिखा है फ्रेंड्स, एमपी ग्रुप 3 प्रमोशन में सीपीसीटी का क्या होगा। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप ग्रुप 3 यानी सहायक ग्रेड 3 या चतुर्थ श्रेणी के सहायक ग्रेड 3 में पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो में बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि आपको यह भी बताएंगे कि सीपीसीटी की वजह से प्रमोशन में आखिर अड़चन कहां आ रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या निर्देश दिए हैं और अब एमपी ग्रुप 3 प्रमोशन का आगे क्या रास्ता बन सकता है। तो चलिए आगे देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात वीडियो के आखिर में बताएंगे कि क्या अभी सीपीसीटी पास करना जरूरी है या नहीं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आती है कि बड़ी खबर, जो सबसे बड़ी खबर है फ्रेंड्स उसको देखेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में सीपीसीटी को लेकर लंबे समय से मामला उलझा हुआ था। कई कर्मचारी अपने सेवा अवधि और दूसरी आवश्यक पात्रता पूरी कर चुके थे, लेकिन सीपीसीटी की अनिवार्यता के कारण उनकी पदोन्नति प्रभावित हो रही थी। कुछ मामलों में तो पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद उन्हें निरस्त करने की स्थिति भी सामने आई। यानी कर्मचारी प्रमोशन पाकर आगे बढ़े और फिर सीपीसीटी शर्त सामने आने के कारण मामला दोबारा उलझ गया। यही कारण है कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से मुख्यमंत्री के सामने यह मांग रखी गई कि सिर्फ सीपीसीटी परीक्षा पास नहीं होने के कारण पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं रोकी जाए। 12 अगस्त 2026 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से इस मामले में महत्वपूर्ण निर्देश सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीपीसीटी परीक्षा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधक नहीं बननी चाहिए। साथ ही अधिकारियों को सीपीसीटी पास करने की अनिवार्यता के संबंध में जल्द सकारात्मक निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं। अब यहीं पर ग्रुप 3 के कर्मचारियों के लिए बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इसका मतलब यह है कि अब बिना सीपीसीटी के ग्रुप 3 में प्रमोशन हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जवाब समझना बहुत जरूरी है। क्या सीपीसीटी पूरी तरह खत्म हो गया? अभी जल्दबाजी में यह कहना सही नहीं होगा कि सीपीसीटी की अनिवार्यता पूरी तरह खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब संबंधित विभाग और शासन स्तर पर इस संबंध में औपचारिक निर्णय और आदेश की जरूरत होगी। यानी मुख्यमंत्री का निर्देश एक बहुत महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत है, लेकिन अंतिम नियम क्या होगा यह शासन के लिखित आदेश से ही पूरी तरह स्पष्ट होगा। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर आपको यह लिखा हुआ दिखाई दे कि सीपीसीटी हमेशा के लिए खत्म, तो बिना सरकारी आदेश के इस दावे को अंतिम सत्य न माने। अब बात करते हैं ग्रुप 3 की। दोस्तों सहायक ग्रेड 3 यानी ग्रुप 3 से जुड़े कर्मचारियों के लिए सीपीसीटी का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीपीसीटी कंप्यूटर और टाइपिंग दक्षता से जुड़ी परीक्षा है। यही वजह है कि पदोन्नति प्रक्रिया में इसकी अनिवार्यता को लेकर विवाद पैदा हुआ। विशेष रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में सहायक ग्रेड 3 में पदोन्नति के मामले में सीपीसीटी को शर्त को लेकर कई जगह प्रक्रिया प्रभावी हुई। कुछ रिपोर्टों के अनुसार जून 2026 में पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ कर्मचारियों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति भी की गई, लेकिन बाद में सीपीसीटी की स्थिति स्पष्ट होने पर कुछ आदेश निरस्त किए गए और यही वह मुद्दा है जिसकी वजह से कर्मचारी लगातार राहत की मांग कर रहे थे। अब कर्मचारियों को किस बात की उम्मीद है? मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उम्मीद बढ़ी है कि पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति केवल सीपीसीटी के कारण नहीं रोकी जाएगी। कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि सीपीसीटी के आधार पर पहले प्रभावी हुए पदोन्नति मामलों को लेकर भी राहत की
मांग की गई है। यानी अगर सरकार इस दिशा में औपचारिक फैसला लेती है तो इसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ सकता है जिनकी पदोन्नति सीपीसीटी की शर्त के कारण अटकी हुई है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि यह खबर कर्मचारियों के लिए उम्मीद की बड़ी खबर है, लेकिन अभी इसे अंतिम नियुक्ति या प्रमोशन आदेश समझना गलती होगी। अभी 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली, सरकार का अंतिम निर्णय। दूसरी, सीपीसीटी की अनिवार्यता को लेकर जारी होने वाला औपचारिक आदेश। तीसरा, पहले रोक या निरस्त किए गए प्रमोशन आदेशों पर सरकार का क्या फैसला करती है। इन तीनों चीज़ों के स्पष्ट होने के बाद ही पता चलेगा कि किस कर्मचारी को किस नियम के तहत प्रमोशन मिलेगा। तो आज की खबर का सीधा मतलब क्या है? सीधे भाषा में समझिए फ्रेंड्स। सीएम सीएम मोहन यादव ने सीपीसीटी को प्रमोशन में बाधा नहीं बनने देने के निर्देश दिए हैं। इससे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में बड़ी उम्मीद जगी है। खासकर उन कर्मचारियों के लिए राहत की संभावना बढ़ी है जिनका प्रमोशन सीपीसीटी की शर्त के कारण अटका हुआ है, लेकिन अभी अंतिम आदेश का इंतजार है। और दोस्तों, यही सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, जब तक शासन का लिखित आदेश सामने नहीं आता तब तक यह कहना सही नहीं होगा कि हर कर्मचारी को बिना सीपीसीटी के सीधे ग्रुप 3 में प्रमोशन मिलना तय हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है फ्रेंड्स, अगर आप भी चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड 3 प्रमोशन, ग्रुप 3 प्रमोशन या सीपीसीटी से जुड़े इस प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी नज़र अब सरकार के अगले आदेश पर होनी चाहिए। जैसे ही इस मामले का कोई आधिकारिक आदेश, नियम में बदलाव या प्रमोशन संबंधित नया निर्णय सामने आता है, वह इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ कर देगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के कर्मचारी ग्रुप 3 प्रमोशन और सीपीसीटी से जुड़ा अगला अपडेट आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या सीपीसीटी को प्रमोशन में बाधा नहीं बनना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ।